बेटियों की हिफाजत के लिए मोमबत्तियां जलाई गई, पर अब बेटों की लाशें उठ रही हैं। औरतें अब दुल्हन नहीं, कातिल बनने लगी हैं। वो रातें जब माँ सोती थी तो ये सोचकर सोती थी, मेरी बेटी ससुराल में खुश तो रहेगी। आज वो माँ सो नहीं पाती, कहीं मेरा बेटा सुबह तक जिंदा रहेगा भी या नहीं। ये कहानी नहीं, अब ट्रेंड बन चुका है। सोनम रघुवंशी जो हनीमून पर ही अपने पति को मौत के घाट उतार देती है, मुस्कान रस्तोगी जो नीले ड्रम में अपने पति को काट कर डाल देती है, निकिता जो झूठे आरोप और मानसिक शोषण से अपने पति को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देती है, अनामिका जो अपने पति के लाश को टुकड़ों में काट देती है, शबाना और रीना ये दोनों पति को जहर देकर मार देती हैं। और न जाने ऐसी कितनी औरतें जो प्रेमी के संग मिलकर पति को मौत के घाट उतार देती हैं। क्या ये औरतों की आजादी है या आजादी के नाम पर रिश्तों का कत्ल? ये शादी नहीं, ये मौत का ट्रेलर बन गया है। मर्द अब डरता है रिश्ता बनाने से और उसी रिश्ते के मिट जाने से। अब बेटी बचाओ नहीं, बेटा बचाओ कहने का वक्त आ गया है, क्योंकि बेटियां तो दुल्हन बनकर जाती हैं, लेकिन कई घरों में बेटा सिर्फ लाश बनकर लौटता है। रिश्तों में भरोसे की मौत हो गई है। अब शादी के समय लड़की से पसंद नहीं, बल्कि लड़की से उसकी नीयत पूछी जानी चाहिए। अब जब दूल्हे का चेहरा दिखता है तो माँ की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसे डर होता है मेरे बेटे की बारी तो नहीं। अब पिता की आंखों में आंसू बेटी की विदाई से नहीं, बेटे की बारात देखकर आते हैं। पहले डर था कि ससुराल में बेटी रोएगी, अब डर है कि बेटा आखिरी बार कब मुस्कुराएगा। शादी की सहनाइयां अब डर की चीखें बन चुकी हैं। सिंदूर अब सौभाग्य का नहीं, शक का निशान बन गया है। औरतों को हथियार की जरूरत नहीं है, उनका प्रेमी ही उनका नया खंजर बन चुका है। ये कहानी नहीं, हकीकत है। अगर हम आज भी चुप रहेंगे तो हो सकता है कि कल राजा हमारे और तुम्हारे घर से निकले। अगर अल्फाज दिल तक पहुंचे हों, सब्सक्राइब करके जुड़िए अल्फाज नगमा के कारवां से। फिर मिलेंगे। जय हिंद।